इस लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट का 7th पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले जो 6 पार्ट है उनको अगर आपने नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको चेक कर सकते हो। तो चलिए 7th पार्ट को हम शुरू करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 10 में x प्लस वाई और प्लस 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 15 में x प्लस वाई माइनस 5 में x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ये सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी x और y है वेरिएबल है वो हमें डिनोमिनेटर में गिवन है, तो पहले हम इनको रिमूव करेंगे, इनको हम समथिंग लेट करेंगे। तो चलिए हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1 में x प्लस जो y है उसको हमने a लेट कर लेना है, या फिर b c जो भी आप लेट करना चाहो कर सकते हो। p q r s जो भी आपको करना है लेट वो आप कर सकते हो। और इसी तरह हमने 1 में x माइनस वाई है उसको हमने b लेट कर लिया है। तो चलिए हम इस वैल्यू को दोनों को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 10a और प्लस 2b इक्वल टू 4, और जो सेकेंड है वो है 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस का 2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। जो a और b की वैल्यू आएगी उनको दोबारा हम यहीं पुट कर देंगे, तो उसके बाद में हमारे पास x y की वैल्यू आगे आ जाएगी। तो चलिए हम पहले a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हम फोर्थ इक्वेशन को लेके चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पे है 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस का 2। हम ये माइनस का 2 तो इधर ले आते हैं और 5b को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 5b इधर आ जाएगा। और 15 माइनस जो माइनस का 2a ये 2 है वो इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 5b हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a है सॉरी, 15a प्लस 2 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो हमने ये b की वैल्यू जो फोर्थ इक्वेशन को लेके निकाली है, इस b की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। चलिए पहले हम थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। इसमें b की जगह हम ये वैल्यू फिल कर देंगे, तो 10a प्लस 2 और b की जगह हम ये लिख देंगे 15a प्लस 2 होल डिवाइड में 5 और इक्वल टू कितना है 4 है। तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा 10a और प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 30a हो जाएगा, और ये है वो 4 हो जाएगा, और होल डिवाइड में 5 ही रहेगा और इक्वल टू 4 है। अब हमें ये 5 हटाना है, तो ये 5 कैसे रिमूव होगा, हम पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 50a हो जाएगा, और प्लस ये तो सेम ही रहेगा 30a प्लस 4, इसका 5 हट जाएगा, और सामने जो 4 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हम a की कैलकुलेशन कर लेंगे। जो a है ये कितने हो जाएंगे, 30a हो जाएंगे, और सामने ये 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, सॉरी 80 हो जाएगा। 50 प्लस 30 ये 80a हो जाएंगे, और सामने ये 4 है इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 20 माइनस 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में 80, ये पूरा पूरा कट जाएगा इसके ऊपर, 16 यानी कि 1/5। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर 4 में कहीं भी पुट करके b की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम a की वैल्यू को इक्वेशन हम फर्स्ट ये थर्ड में फाइंड पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो पहले हम थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं जो कि है 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो चलिए हम a की जगह ये वैल्यू फिल कर देते हैं। तो 10 इंटू a की जगह हमने 1/5 फिल कर दिया है, और प्लस का 2b और इक्वल टू 4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2b इक्वल टू 4,
तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये जो 2 है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो यानी कि 2 भी तो यहीं बच जाएगा, लेकिन 4 के सामने इधर आके वो 2 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 यानी कि 1। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और a की वैल्यू हमने 1/5 फाइंड की थी। तो चलिए हम a और b की वैल्यू को हम वापस पुट कर देते हैं स्टार्टिंग में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। हमने 1 में x प्लस वाई को a लेट किया था और इधर 1 में x माइनस वाई को हमने b लेट किया था। तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यू को फिल कर देंगे। तो 1 में x प्लस वाई इक्वल टू a, यानी कि a की जगह 1/5 और इधर 1 में x माइनस वाई इक्वल टू b की जगह 1। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी 5th इक्वेशन आ जाएगी। और इधर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी 6th इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, वो इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करके निकाल लेंगे। तो चलिए हम इनको एलिमिनेट कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। इनको हम ऐड करेंगे इक्वेशन, ये जो 5th इक्वेशन है वो सेम टू सेम रख देंगे और जो नीचे है वो 6 रख देंगे इक्वल टू 1। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और सामने 1 और 5, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो x की हमारे पास प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है। अब ये x इक्वल टू कितना है, 3 है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे या तो 5th में या फिर 6th में, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए हम 5th में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5th, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की जगह हम 3 पुट कर देंगे। 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो x इक्वल टू हमारा आ गया था 3 एंड y इक्वल टू हमारा आ चुका है 2। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। चलिए 8th पार्ट को हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे है 1/2 और ब्रैकेट में है ये 3x प्लस वाई, फिर माइनस का साइन है 1/2, फिर ब्रैकेट में है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1/8। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है। तो चलिए हम पहले इन वेरिएबल्स को रिमूव करेंगे क्यों, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो हम इनको लेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट 1/3x प्लस वाई, जो कि हमने p लेट कर लिया है, और इधर वाला है 1/3x माइनस वाई, उसको हमने q लेट कर लिया है। तो चलिए हम इन वैल्यूज़ को ऊपर फिल करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4, और इधर जो है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इतनी वैल्यू तो हो जाएगी p, 2 एक बार साइड में है तो p/2 हो जाएगा, ये p/2, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा, q/2 हो जाएगा। तो q/2 और सामने कितना है, माइनस का 1/8 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका भी 8 हटाना पड़ेगा या 2 जो भी है, तो नीचे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो 8 होगा और इधर से हमें 4 हटाना है, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा, 4 होगा। तो इसको तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन को, और इसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा और प्लस में 4q हो जाएगा और सामने 3 बच जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3rd। इधर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से जो 8 है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4p हो जाएगा इधर भी, और इधर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा, और सामने 8 से 8 मल्टी जो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 4th। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके p और q की वैल्यू को हमें फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम उनको वापस यहाँ पे रीपुट कर देंगे, तो हमारे जो x और y की जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए हम इनको सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर देते हैं और इनको ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अप्लाई
एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो थर्ड है उसमें प्लस कर देंगे इक्वेशन फोर्थ को, सॉरी ये फोर्थ है, ऊपर हमने इसको 6 लिख दिया, ये फोर्थ इक्वेशन है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4p + 4q = 3 और नीचे है 4p - 4q = -1। ऐड करेंगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगी 4p और 4p ये हो जाएंगे 8p = ये हो जाएगा 2, तो p = आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। अब हम p की वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर 4 में जहाँ भी पुट करके क्यू की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। तो 3 में या फिर 4 में जहाँ मर्जी पुट कर सकते हैं, हम 3 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। चलिए थर्ड इक्वेशन को हम लिखते हैं पहले, 4p + 4q = 3। p की जगह हम 1/4 फिल कर देंगे, तो 4 × 1/4 और प्लस में 4q और सामने 3 है, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 और इधर क्या बचेगा 4q, ये इक्वल का साइन है। तो यहाँ से 4q = 2, तो q = कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। अब हमारे पास q की वैल्यू भी आ चुकी है और p की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है। तो अब हम इनको वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो चलिए हम p और q की जो वैल्यू है उनको हम पुट कर देते हैं। हमारे पास p हमने किसको लेट किया था, 1/3x + y को हमने p लेट किया था, और जो q है वो हमने किसको लेट किया था, 1/3x - y को हमने q लेट किया था। तो हम यहाँ पे p की वैल्यू को फिल कर देंगे और यहाँ पे हम q की वैल्यू को फिल कर देंगे। तो चलिए हम फिल कर देते हैं। 1/3x + y = p की वैल्यू आई थी 1/4 और यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, वो भी हम फिल कर देते हैं 1/3x - y। तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3x + y = 4 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3x - y = 2। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5th और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 6th। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और हमारी जो x और y की जो प्रॉपर वैल्यू है उनको हम फाइंड कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे, जिससे y कैंसिल हो जाएगा। तो अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, हम क्या करेंगे ऐड करेंगे इनको। तो 3x + y = 4 और 3x - y = 2। हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। हम ऊपर भी शो कर सकते हैं इक्वेशन 5th + इक्वेशन 6th, या फिर साइड में लिख देंगे। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 3 कितने हो जाएंगे 6x हो जाएंगे और सामने भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा 6/6 यानी कि 1। ये x की प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू को 5th में या फिर 6th में कहीं भी पुट कर सकते हैं और अब जो y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 6th में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6th। हम 5th में भी फिल कर सकते हैं, चलिए हम 6th में कर रहे हैं। 3x - y = 2 है, तो हम x की जगह 1 फिल कर देंगे। तो 3 × 1 माइनस का y = 2, तो ये तो माइनस का y रहेगा और सामने 2 है, ये 3 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का y = माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या बनेगा 1 बन जाएगा। तो ये हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो सो x = 1 एंड y = भी 1, ये हमारे दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम जो सेकंड सम है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। ये कह रहा है कि जो रितु है वो रो कर सकती है, यानी कि तैर सकती है डाउन स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को समझिए। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे मान लो किसी नहर में या कहीं भी वाटर जो फ्लो हो रहा है
उस जिस तरफ वो फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो मतलब बह रहा है पानी, उसी डायरेक्शन में जब हम तैरेंगे तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल, या फिर जो प्रवाह है उसके यानी कि अनुकूल में बहना, यानी कि तैरना। यानी कि 20 किलोमीटर तो वो 2 घंटे में तैर जाती है, कब? धारा के अनुकूल में। एंड अपस्ट्रीम और धारा के विरोध में, यानी कि जिधर पानी फ्लो हो रहा है उसके विपरीत दिशा में अगर हम तैरेंगे तो 4 किलोमीटर ही वो तैर पाती है 2 घंटे के अंदर। यानी कि धारा की दिशा में तैरेगी तो ज़्यादा तैर सकती है, दो घंटे में 20 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में अगर वो तैरेगी तो 4 किलोमीटर तैरती है, कितने? 2 घंटे के अंदर। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हमें उसकी जो तैरने की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, यानी कि खड़े पानी में, वो हमें निकालनी है। और जो स्पीड ऑफ द करंट है, यानी कि जो धारा है यानी कि फ्लो हो रही है वो वाटर की, उसकी भी स्पीड हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब देखिए, हम धारा के दिशा में ही तैरेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो हमारी स्पीड क्या होती है? घट जाती है। और ये हमेशा ऐसा होता भी है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर का, उसी अगर डायरेक्शन में हम तैरेंगे तो हमारी स्पीड जो है वो तो रहेगी रहेगी, प्लस जो वाटर की स्पीड है वो भी हमारी स्पीड में प्लस हो जाएगी। और ऐसा विपरीत दिशा में इसका उल्टा हो जाएगा, हमारी जो स्पीड है वो तो रहेगी, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में अगर हम तैरेंगे तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितनी धारा की स्पीड होगी, यानी कि जो प्रवाह है, फ्लो है वाटर का, उसकी स्पीड ही हमारी स्पीड में से कम हो जाएगी, और उसी की स्पीड हमारी स्पीड में बढ़ जाएगी। तो चलिए, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो प्लस हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कितनी माइनस होगी? स्पीड ऑफ करंट की जो स्पीड है उतनी ही प्लस होगी और उतनी ही माइनस होगी। तो चलिए, हम दोनों जो स्पीड है उनको लेट कर लेते हैं, एक तो ऋतु की स्पीड और एक करंट की स्पीड। सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग इन स्टिल वाटर वो है x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड ऑफ करंट है वो कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ करंट, जो वाटर फ्लो है, यानी कि उसकी जो करंट है, उसकी जो धारा है वो हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, हमें पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा बढ़ती है। कितनी बढ़ेगी? जितनी करंट की स्पीड है। और किस में ऐड होगी? जो उस पानी में तैर रहा है, यानी कि ऋतु तैर रही है, तो ऋतु की स्पीड में प्लस हो जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अपस्ट्रीम, जो अपस्ट्रीम है उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितनी करंट की स्पीड है। और किससे कम हो जाएगी? जितनी उसमें ऋतु जो तैर रही है जिस स्पीड से, उससे उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वाई जितनी, यानी कि x माइनस वाई, ये हो जाएगी अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड। अब देखिए, दोनों कंडीशन हमारे पास है, और दोनों हम जो कंडीशंस है वो अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पता है 20 घंटे में कितनी, ऊपर दे रखा है हमें 20 किलोमीटर 2 घंटे में वो तैरती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो हमारी स्पीड है वो अपस्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है, तो यानी कि x प्लस वाई है। और जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल हो रही है? 20 किलोमीटर हो रही है। और जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटे लग रहा है। तो ये दो हमने डिवाइड में रख दिया, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारी वही रहेगी, जो स्पीड है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड की वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई, और जो डिस्टेंस है वो है 4 और टाइम है 2 घंटे। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। चलिए, हम इन दोनों इक्वेशंस को आगे सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि दोनों में जो y वेरिएबल है या x है वो दोनों में इक्वल है, यहाँ भी 1x है और यहाँ भी 1x है,
और यहाँ पे भी 1y है और यहाँ पे भी 1y है। तो अगर हम ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ऊपर हम 1 इक्वेशन को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलिए हम ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो इससे इसमें क्या होगा, ये जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे और सामने कितना हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ से हमारे पास जो x है उसकी प्रॉपर वैल्यू आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर 2 में भी पुट करके y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो चलिए हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे हम x की जगह वैल्यू फिल कर देंगे 6। तो यानी कि 6 माइनस वाई इक्वल टू, तो माइनस का y इक्वल में जो 2 है और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यानी कि माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4 बच जाएगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी, अब ये हमारी y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है। चलिए हम इसको लिख देते हैं। देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु रोइंग इन स्टिल वाटर वो हो जाएगी हमारी, हमने x लेट की थी यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ करंट है वो हम लिख देंगे, स्पीड ऑफ करंट वो हमारी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। कि जो 2 महिलाएं और जो 5 पुरुष हैं वो किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब ये दोनों यानी कि मिल के काम करें तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगता है 4 दिनों का किसी काम को फिनिश करने में। वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन, जबकि 3 महिलाएं और जो 6 आदमी हैं कैन फिनिश इट इन 3 डेज, इस काम को वो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 3 दिनों में। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें क्या निकालना है, एक अकेली महिला इस काम को फिनिश करने में उसको कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और अकेला जो आदमी है वो भी उस काम को कितने दिन में करेगा वो भी हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन वो है x डेज, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन वो हो जाएगा y डेज। देखिए अकेली महिला है वो इस काम को x दिन में कर सकती है और जो अकेला आदमी है वो इस काम को y दिनों में कर सकता है। अगर एक महिला काम को x दिनों में करती है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। और अकेले आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो चलिए वो भी हम लिख देते हैं। वर्क डन ऑफ 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी 1/x करेगी। और वर्क डन ऑफ 1 मैन इन 1 डे वो हो जाएगा 1/y। इतना यूनिट या इतना पार्ट आप कह सकते हो, इतना काम मतलब एक आदमी और एक महिला एक दिन में करेंगी। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू ये है। तो चलिए अब हम ये जो ऊपर वाली कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। देखिए ऊपर कंडीशन में, पहली कंडीशन में कितने आदमी और कितनी महिलाएं लगी हैं, 2 महिलाएं लगी हैं और 5 आदमी लगे हैं। और काम कितने दिन में होता है 4 दिन में। तो चलिए इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 टोटल दिन कितने लगते हैं 4 दिन लग रहे हैं। और काम कितना कंप्लीट होता है, पूरा एक काम हमारा यानी कि कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए एक
महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1/x, और टोटल महिलाएं कितनी लगी है, पहली कंडीशन में 2 महिला लगी है, तो एक तो 1/x करती है, तो 2 कितनी करेगी, 2/x हो जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/x। ये एक दिन का काम है सिर्फ 2 महिलाओं का, और प्लस में कितने आदमी लगे हैं, 5 आदमी लगे हुए हैं। एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में, 1/y, तो 5 आदमी कितने करेंगे, 5/y। ये दोनों का एक दिन का काम है, इतनी महिलाएं और इतने पुरुष है यानी कि आदमी है, लेकिन ये काम कितने दिन करते हैं, ये काम करते हैं 4 दिन, तो इनको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तब जाके हमारा एक जो काम है वो पूरा हो जाएगा। तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी, यानी कि एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिलाओं का कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में, 1/y, 1/y हो जाएगा, तो 5 आदमी कितने करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/y। ये तो दोनों का एक दिन का ही है ना, 1 डे का, तो लेकिन ये दोनों मिलकर काम करते हैं 4 दिन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को मिला दिया यानी कि प्लस कर दिया, और तब जाके हमारा कितना काम पूरा हुआ, 1 वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8/x और प्लस हो जाएगा 20/y इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को निकालेंगे सेम टू सेम। उसमें कितने आदमी लगे हुए हैं, कितनी महिलाएं लगी, उसमें 3 महिलाएं लगी हुई, तो 3/x हो जाएगा, और आदमी कितने हैं, 6 है, तो 6/y हो जाएगा। टोटल काम कितने दिन में होता है, 3 दिनों में होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और काम कितना कंप्लीट हुआ, एक काम कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9/x और प्लस में 3 6 जा 18/y इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इन दोनों के अंदर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो इनको हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए इनको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट 1 में जो x है उसको हमने a लेट कर लिया, एंड 1 जो y है उसको हमने b लेट कर लिया है। तो चलिए इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी वो क्या हो जाएगी, 8a प्लस में 20b इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी 9a और प्लस में 18b और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, और ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फोर्थ। चलिए इन इक्वेशन से हमें काम लेना है, a और b की वैल्यू को निकाल कर वापस यहीं फिल कर देंगे, तब हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इनको हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। हम अप्लाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, थर्ड इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये हो जाएगा 8a प्लस में 20b इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 8a इक्वल टू 1 माइनस 20b हो जाएगा, क्योंकि जो 20b है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 20b डिवाइड में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी कि इस वैल्यू को हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इक्वेशन फोर्थ में। तो चलिए हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ। तो चलिए हम फोर्थ इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास 9a प्लस 18b इक्वल टू 1 है, तो a की जगह हम ये वैल्यू फिल कर देते हैं। तो 9 इंटू a की जगह हो जाएगा 1 माइनस 20b होल डिवाइड में 8 हो जाएगा, और प्लस का 18b इक्वल टू 1। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 9 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या होगा वो देखिए आगे। ये बनेगा 9 और माइनस में 20b को 9 से करेंगे तो 9 दूना 18 यानी कि 180b हो जाएगा। होल डिवाइड में कितना है, 8 का 8 रहेगा, और प्लस का 18b वैसा का वैसा रहेगा, और सामने कितना है, 1 है। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसका 8 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 180b और प्लस 18 को 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, और 6 कैरी 8 1 जा 8 और 6 यानी कि 144b, और इक्वल टू 1 को भी 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब हमने जो b है उसका सोल्यूशन कर लेना है, माइनस का 180b और प्लस का 140b। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 180 में से 144 है उसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे यानी कि 7 बच जाएगा, तो 7 में से 4 गया 3, तो यानी कि 36 है वो माइनस का रहेगा b, और सामने कितना है 8 है, और ये 9 भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 1 बचेगा। माइनस से तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/36। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम b की वैल्यू को इक्वेशन 3 या फिर 4 में पुट करके a की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो पुट कर देते हैं हम
पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड। तो चलिए हम इक्वेशन थर्ड में बी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन थर्ड को लिख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 8a + 20b और इक्वल टू 1। इसमें हम b की जगह क्या फिल कर देंगे, 1/36। तो चलिए फिल कर देते हैं 8a + 20 इंटू 1/36 इक्वल टू कितना है, 1 है। तो चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 4 पे कैंसिल कर देते हैं, ये 9 और ऊपर 5, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। तो यानी कि यहाँ पे 8a इक्वल टू क्या आएगा, 1, और ये 5/9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9 और -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, 4/9 तो है ही है, ये 8 भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 यानी कि 1/9 2 जा 18। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1/18, और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/36। तो चलिए हम इनको पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो 1 में जो x था वो क्या था हमारा a, और 1 जो y था वो क्या था हमारा b। तो चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं। 1 में x इक्वल टू a की वैल्यू 1/18, और यहाँ से 1 में y इक्वल टू 1 जो b की वैल्यू है 1/36। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 18 और y इक्वल टू आ जाएगा 36। तो x हमने किसको लेट किया था और y किसको लेट किया था वो हम कंप्लीट यहाँ पे लिख देंगे। देयरफॉर जो x है वो हमने लेट किया था टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन। तो चलिए वो लिख देते हैं हम, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन वो आ जाएगा 18 डेज। इसी तरह से टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन इक्वल टू 36 डेज। ये दोनों हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट सम को हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का ये आखिरी पार्ट है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। जो रूही है वो 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अपने घर की ओर वो ट्रेवल करती है, कुछ बस ट्रेन के द्वारा और कुछ बस के द्वारा। शी टेक्स 4 आवर्स, उसको ना 4 घंटे लगते हैं। इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर तो है वो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करती है। एंड द रिमेनिंग का मतलब 240, यानी कि 240 बच गया ना, टोटल 300 है। 60 तो उसने ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, और जो बाकी है 240 वो अगर वो बस के द्वारा ट्रेवल करे तो उसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग यानी कि 200 बाय बस, अगर उसने 100 किलोमीटर तो ट्रेन के द्वारा और जो बाकी जो 200 वो बस के द्वारा ट्रेवल करती है। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको ना 10 मिनट है वो ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 4 घंटे तो लगेंगे प्लस 10 मिनट उसको और ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो हमें जो ट्रेन की और जो बस की स्पीड है वो हमें अलग अलग निकालनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जो निकालना है उसी को हम लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस, जो बस की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है उसकी वो कितनी है, वो है 300 किलोमीटर। अब पहली कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन में हमें टाइम कितना लगा है, 4 घंटे। 60 तो ट्रेन के द्वारा ट्रेवल हुई है डिस्टेंस, और जो 240 है वो बस के द्वारा। तो चलिए हमें पहली कंडीशन में टाइम से मतलब है, जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 4 किलोमीटर, यानी कि 4 आवर्स लग रहे हैं। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहली कंडीशन के ऊपर। तो चलिए हम पहली कंडीशन में जो टाइम है वो 4 आवर्स लग रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी है, 300 है, लेकिन वो दो अलग अलग हिस्सों में, 60 तो ट्रेन के द्वारा और जो 240 है यानी कि 240 है वो बस के द्वारा। तो पहले हम ट्रेन में कितना टाइम लगा वो तो ये लगेगा, ट्रेन की स्पीड जो स्पीड है वो x है, और डिस्टेंस कितनी है ट्रेन से 60 है, तो इतना टाइम तो ट्रेन में लग गया।
और बाकी जो 240 है वो उसने किस स्पीड से ट्रेवल किया, यानी कि वाई वाली स्पीड से। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, वो है 4 आवर्स, यानी कि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। 60 तो उसने एक्स स्पीड से ट्रेवल की है और जो 240 है वो वाई की स्पीड से ट्रेवलिंग की है, तो टोटल जो टाइम लगा है वो है 4 आवर्स। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, ये यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ये सेम टू सेम हमें सेकंड क्वेश्चन में लिखना है। उसमें 60 की जगह 100 हो जाएगा, क्योंकि पहले ट्रेन से 100 उसने ट्रेवलिंग की है और स्पीड ये रहेगी। और जो 200 है वो किस स्पीड से हो जाएगी, वाई की स्पीड से। और टोटल टाइम 4 घंटे तो लगेंगे और प्लस में 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 10 मिनट को भी हम आवर्स में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा इसके नीचे। तो 0 से तो 0 ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24 और +1 यानी कि 25/6 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। चलिए इन दोनों इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले इनको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। इनको हम ऊपर लेके जाएंगे, इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए इनको हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/x जो है वो हो जाएगा हमारा a एंड 1/y है वो हो जाएगा b। देन जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट वो क्या हो जाएगी, 60a और प्लस में 240b और इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। एंड जो फोर्थ इक्वेशन है, वो कैसे आएगी, इससे आएगी। ये हो जाएगा 100a और प्लस में 200b और इक्वल टू 25/6। तो ये 6 हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 600a और प्लस में 6 को 2 से करेंगे तो 1200b और इक्वल टू ये हो जाएगा 25। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फोर्थ। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें अब काम लेना है। इन दोनों इक्वेशन को हम आगे चलो सॉल्व करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड का। देखिए ये है 60a और ये है 600a, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे, या फिर ये इसमें से माइनस कर लेंगे। तो चलिए हम इस पर पहले लिख देते हैं अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए इक्वेशन थर्ड को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 600a और प्लस में ये हो जाएगा 240 को जब 10 से करें तो ये 2400b और इक्वल टू 4 को 10 से करें तो ये हो जाएगा 40। और उसके बाद में जो ये फोर्थ इक्वेशन है वो वैसी की वैसी रहेगी, 600a और ये 1200, ये प्लस का है 1200b और इक्वल टू 25। ये हमने इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन फोर्थ। यानी कि इक्वेशन थर्ड को 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या माइनस करना है, इक्वेशन फोर्थ को। तो चलिए हम ये माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा 1200b और इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 15। तो यहाँ से हम b की वैल्यू को निकाल लेंगे, 15/1200। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 80 के ऊपर, यानी कि 180। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/80। तो b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में पुट करके हम a की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए b की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। तो पहले हम थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास 60a और प्लस में 240b और इक्वल टू 4। तो चलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू 180 फिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 60a और प्लस में 240 इंटू b की जगह हम वैल्यू फिल कर देंगे 1/80 और इक्वल टू कितना है 4। तो ये इसके ऊपर पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के ऊपर जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 60a इक्वल टू 4 और ये 3 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि 1 बचेगा सामने, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/60। तो इस तरह से हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली है। चलिए हम इन वैल्यूज़ को दोबारा पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलिए हम a और b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1 जो x था वो था a और जो 1/y था वो था b। तो 1 में x इक्वल टू a की वैल्यू आई है हमारी 160 और इसी तरह से इधर जो 1/y है सामने b की वैल्यू आई थी हमारी 180। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और इधर से जो y है वो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो x हमने किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ ट्रेन, और जो y किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ बस। तो चलिए वो हम लिख देते हैं। देयरफॉर
ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में। स्पीड ऑफ ट्रेन वो हमारी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ बस है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।